और इस वीडियो लेसन में ना हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं कार्बोनिल्स कंपाउंड का। आप पार्ट 1 देखा ना, पार्ट 2 पे सीधा लैंड की हुई तो ठीक है। देखो पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, तो उसको देख के ज़रूर आना, तुम लोग के कंसेप्ट बहुत आगे तक क्लियर हो जाएंगे। चलो सबसे पहले आता है यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप का जिक्र किया गया है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ पे मार्क करो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से लेके ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप ये देखो, हेट्रो एटम, हेट्रो माने डिफरेंट। अच्छा ये चीज़ आप लोग समझते हो कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब मान लो एक होमोलोगस सीरीज़ है, जैसे होमोलोगस सीरीज़ है, कार्बन की कोई सीरीज़ जो सीधा चले जा रही है और एक ही तरीके से आगे बढ़ रही है, उसे होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़। जब मैं हेट्रोजेनस कंपाउंड उसमें ऐड करती हूँ, मान लो जैसे मैंने हेट्रो, हेट्रो माने डिफरेंट, जैसे OH डिफरेंट है, CHO डिफरेंट है, CO, दो डिफरेंट एलिमेंट्स एडेड है ना। तो जब मैं हेट्रोजेनस कंपाउंड्स ऐड करती हूँ, हेट्रो एटम्स को ऐड करती हूँ, उनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। सपोज ये नॉर्मल एक चेन है, ये नॉर्मल एक चेन है, सपोज ये नॉर्मल एक चेन है, इसके अंदर मैं OH ऐड कर देती हूँ। ये OH होता है अल्कोहल। OH क्या होता है, अल्कोहल। ये अल्कोहल इसको एक प्रॉपर्टी दे देगा और इसके नाम में भी बदलाव हो जाएगा। पहले क्या था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन था इसका नाम। अब OH लगते ही ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ये नॉमेनक्लेचर में भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देख लो। फंक्शनल ग्रुप वो केमिकल्स होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं, जो जब जाके लगते हैं, जो जब उसमें जाके एक चेन में जाके लगते हैं तो उनको एक कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज़ में तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि जैसे एक होता है जब CH4, C2H6, ये सब CH2 के फॉर्म में डिस्फर कर रहे हैं। देखो जब ये याद रखना, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम एल्केन, आप अपनी बुक में साइड पे उतार के रख दो, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। एल्काइन में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CN, अब ये समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, 2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब देखो आगे भाई आगे देखो, ध्यान से देखो N। अब मान लो तुम्हारे पास N प्रोपेन है, प्रोपेन है। अब तुम्हें प्रोपेन में 3 कार्बन है और तीनों पे ही सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन का बना देना है तुम्हें, मैं बोल रही हूँ प्रोपीन बनाओ, प्रोपीन बनाओ, ईन बनाओ। तो ईन के लिए क्या करोगे, उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, केमिकल फॉर्मूला। प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 है ना। तो यहाँ पे आओ, प्रोपीन, ईन मतलब एल्कीन बनाना है। देखो ईन मतलब तुम्हें एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन का भी मैंने फॉर्मूला बताया, व्हाट इज इट। एल्कीन का होता है CnH2n, N क्या हो गया यहाँ पे 3, तो ये जाएगा C3H6। अगर मैं ब्यूटीन बनाना चाहूँ तो N की जगह क्या लूँगी, 4, तो CnH2n एल्कीन बना रही हूँ, तो अगर मैं ब्यूटीन बनाऊँगी तो C4H8। अगर मैं पेंटीन बनाऊँगी तो C5H10। ऐसे ही ये तो एल्कीन था ना, ये ना उनके फॉर्मूले निकालने का एक तरीका है। ये क्या है, बेसिकली एक फॉर्मूले निकालने का तरीका। एल्कीन को इस तरीके से निकालते हैं, एल्काइन में माइनस कर देते हैं, ठीक है। तुम्हें बार बार हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधा इसी के थ्रू निकाल सकते हो। सपोज तुम्हें एल्काइन बनाना है, दैट इज CnH2n-2, तो हो जाएगा प्रोपीन है और प्रोपीन बनाना है तो C3H, 3 × 2 = 6 - 2 कितना हो जाएगा, C3 और H4, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप सीधा फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कार्बन की चेन नंबर। अगर प्रोपीन बनाना होगा तो यहाँ 3 डालोगे, प्रोपाइन बनाना होगा तो N की जगह 3 डालोगे, ब्यूटीन बनाना होगा तो इसकी जगह 4 डालोगे, ब्यूटाइन की जगह भी 4 डालोगे, ठीक है। और एल्काइन बनाने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें डाल के आप कंपाउंड निकाल सकते हो। एल्कीन के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एल्केन के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा सुनो, तुम्हें इससे समझना है ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगी 5 से 10 मिनट की, ताकि तुम्हारा ये वाला फंडा एकदम क्लियर हो जाए।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्योंकि इनिशियली ना सबको दिक्कत आती है इसे पढ़ने में। देखो आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम लिखना। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नाम लिखना। अब देखो नाम लिखना मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सबसे पहले ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 है ना, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसका नाम अब मैं हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेती हूँ, ये मैंने सिखाया था कैसे करते हैं। आता है ना? नहीं आता तो प्लीज़ यार फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो तो अब इसके अंदर मैंने क्लोरीन लगा दिया, मान लो इसके अंदर क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। पहले इसका नाम था प्रोपेन, पहले इसका नाम क्या था? प्रोपेन। अब जैसे ही लगा दिया क्लोरीन, इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। ऐसे मान लो मैंने अल्कोहल लगा दिया। अब अल्कोहल के केस में OH लगता है, चेन के एंड में क्या लग जाएगा? एंड में OH लग जाएगा। देखो ये नॉर्मल मीथेन, इथेन, प्रोपेन था, इसमें जब OH लगता है, OH का फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। OH का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल। तो सफिक्स ऑल हो जाता है, इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाता है। अब ऐसे मान लो 1-2 कार्बन थे, इसमें मैंने OH लगा दिया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन एडजस्ट करने, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने 1-2 बॉन्ड बना दिए, 3-4, इसने 1 बना दिया, 3, 1 2 3 4। अब ये जब मैं कुछ नहीं लिख रही ना, मतलब हाइड्रोजन है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन और ऑल लग गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगते हैं तो ये अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल। तो इसी की जगह जैसे यहाँ पे प्रोपेनॉल हो गया, यहाँ पे प्रोपेनल है, यहाँ पे हो जाएगा इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल, इथेनल हो जाएगा। कीटोन में ओन लग जाता है, कीटोन में देखो डबल बॉन्ड O आता है ना, तो ओन लग जाता है। क्या लग जाता है? ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लग जाता है। जैसे यहाँ पे प्रोपेनॉल, प्रोपेनल बन रहा था, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। एल्कीन पढ़ेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्काइन पढ़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एल्काइन पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखो नाम भी बदल जाता है। अगर प्रोपेन है तो प्रोपाइन लिखेंगे, प्रोपेन है तो प्रोपीन लिखेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा इनिशियली तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही होगी। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? हम नाम लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। और हम ये सीख रहे हैं कि जैसे ये सारे फंक्शनल ग्रुप उनमें अटैच होते हैं ना, उनके नाम लिखने के तरीके में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन चेन में अटैच होते हैं तो उनके नाम लिखने के तरीके में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर अल्कोहल OH लगा है, अगर क्या लगा है? OH लगा है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। रुको मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ। अपनी बुक में ना पेंसिल या पेन से व्हाटएवर यू यूज़, ये लिख के रख लो। हैलो एल्केन में क्या लगता है? क्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लग गया, आयोडीन लग गया, फ्लोरीन लग गया। अल्कोहल में क्या लगाओगे? OH। एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। प्लीज़ ये सब चीज़ें आप अपनी बुक में लिख लेना। ये सब जब तुम्हारे नॉर्मल कार्बन चेन से अटैच होते हैं तो उनके नाम में फ़र्क आ जाता है। पहले इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन था, अब क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ऐसे जब ब्रोमीन लगा होता है तो ब्रोमोप्रोपेन हो जाता, आयोडीन लगा तो आयोडोप्रोपेन हो जाता। ऐसे ही जब OH ग्रुप अटैच हो जाता है, देखो OH ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो प्रोपेनॉल हो गया, जब CHO हो जाता है तो अल हो गया, जब C डबल बॉन्ड हो जाता है कीटोन हो गया तो प्रोपेनोन हो गया। क्या हो गया? ओन लग जाता है। जब कार्बोक्सिलिक COOH, देखो ध्यान से देखो, इसमें COOH डबल बॉन्ड O और OH है ना, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया, एल्कीन हो गया, एंड फाइनली एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया। एम आई क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। अगर हम कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, यहाँ से आपको थोड़ा सा याद करने का काम बढ़ जाएगा। सबसे पहला आता है कंबशन। कंबशन का मतलब है कोई भी चीज़ तभी कंबशन करती है जब उसके पास ऑक्सीजन होता है, अदरवाइज वो नहीं करती। दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड।
ठीक है, इसको तुम्हें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रहा है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, प्रोपेनॉल ऑक्सीजन के साथ। बचपन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। और देखो, इन रिएक्शन को याद करना कितना आसान है, ध्यान से देखो, यहाँ पे CO2 बन रहा है, हीट लाइट, यहाँ पे CO2 H2O हीट लाइट, CO2 H2O हीट लाइट। मतलब किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन कर लो, आउटकम क्या निकलता है, CO2 हीट लाइट या पानी और पानी, CO2 हीट, ठीक है, हीट और पानी। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों ब्यूटेन का कंबशन करो, तब सबसे पहले 1 2 3 4 टंग 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 टंग, सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन एडजस्ट करे, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कंबशन करना है ना, तो ऑक्सीजन डाल दिया। ऑक्सीजन डालते ही मेरा बाय प्रोडक्ट CO2 H2O और हीट बनेगा। और क्या बनेगा, हीट बनेगा। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, क्या मैं तुम लोगों को क्लियर हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट कंबशन बनता है वो सेम ही बनता है, किसी भी कंपाउंड का कंबशन करो। अब यहाँ से आप लोग स्टार मार्क करोगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वालों को क्या कहते थे, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहते थे, एल्काइन। एल्काइन, डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n। एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो एकदम क्लीन वाइट फ्लेम देते हैं। जब अनसैचुरेटेड कार्बन जलता है तो बहुत सारी येलो येलो सूट धुआं सा निकलता है, जिसके कारण से हमारी मेटल की प्लेट जो है गंदी हो जाती है। तुमने देखा होगा कभी कभी कढ़ाई के नीचे बहुत, कढ़ाई पतीले इन सब के नीचे बहुत काली जम जाती है। दैट इज़ बिकॉज कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। जो बर्नर होता है ना गैस के ऊपर गोल सा, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इससे ना ऑक्सीजन अंदर जाता है। कभी कभी इसमें गन जम गया, मान लो चाय पत्ती उबल के गिर गई, सब्जी गिर गई, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिस कारण से प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता। फ्यूल के पास, जो सिलेंडर फ्यूल है उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाता, जिस कारण से इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन में ही फ्यूल जो फ्लेम निकलती है उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ही फ्लेम का कलर हमारा डिफरेंट हो जाता है। कीप दिस इन योर माइंड। तो हमने पढ़ा, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा तो एकदम क्लीन फ्यूल मिलेगी। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है तो फ्लेम क्लीन नहीं होती, सूटी फ्लेम मिलती है। कैसी फ्लेम मिलती है, सूटी फ्लेम मिलती है। फिर उसके बाद अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तुम्हारे घरों में बर्तन को, तो कभी कभी वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे बर्नर ब्लॉक हो गया है, एयर होल्स हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। अब देखो, कोल और पेट्रोलियम होता है, उनके अंदर, उनके फ्यूल के अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इसके कारण जब पेट्रोल और कोल जलता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं, SO2 और NO2 भी बनता है, जो कि पॉल्यूटेंट है। तो इन 2 पैराग्राफ में हमने 2 चीज़ें कवर की है। पहला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है तो फ्यूल क्लीन फ्यूल आएगी। जब तुम्हारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई तुम्हारे फ्यूल को ढंग से नहीं मिली तो अनक्लीन फ्यूल मिलेगा। अनक्लीन फ्यूल में सूटी धुआं खूब सारा निकलता है, ठीक है। और ये बर्नर का एग्जाम्पल दे रखा था। और जब कोल और पेट्रोलियम जलते हैं, यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल, तो SO2 और NO2 निकलता है, जो कि पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ सब्सटेंस बर्न करती है विद, और कुछ जब जलती हैं तो फ्लेम निकलती है, लपटें निकलती है। पर कोई फ्यूल जब जलता है तो फ्लेम नहीं निकलती। जैसे क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कोल या फायरवुड जब चलता है, नेक्स्ट टाइम तुम उसे देखना, तो यू वुड हैव सीन कैंडल और LPG जब जलता है, जब स्टोव जलता है, तो उसके अंदर जो गैस स्टोव बर्न्स विद अ फ्लेम। हाउएवर जब तुम कोल और अंगीठी वगैरह देखते हो, वो सिर्फ लाल रंग के होते हैं, फ्लेम नहीं निकलती। अच्छा देखो, फ्लेम वाला पार्ट देखो, जब हमारी गैस जलती है तो उसके अंदर एक फ्लेम होती है ब्लू कलर की, पर जब कोयला जलता है क्या उसके अंदर फ्लेम होती है, देखो सिर्फ लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं गिव आउट विदाउट फ्लेम।
दिस इज़ बिकॉज, यहाँ से आप मार्क करोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है, वेयर एज जब वुड, चारकोल ये सब बर्न होते हैं तो फ्लेम वेपराइज, उड़ जाती है पहले ही बिगनिंग में। तो यहाँ पे फ्लेम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कहीं कहीं फ्लेम होती है, कहीं कहीं फ्लेम नहीं होती है। और ऐसा क्यों, इसमें हमने पढ़ा जब कोई भी गैसियस सब्सटेंस बर्न करेगा तो हमें फ्लेम देखने को मिलेगी, पर कभी भी कोई सॉलिड वगैरह बर्न होते हैं तो वी डोंट फाइंड फ्लेम्स, तब हमें फ्लेम्स नहीं दिखती। फिर उसके बाद लुमिनस फ्लेम सीन, एटम गैसेस, एटम हीट स्टार्टेड टू ग्लो, कलर जो प्रोड्यूस होता है वो उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है। चलो अब फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? कोल और पेट्रोलियम कैसे बायोमास से फॉर्म होता है, जब एनिमल, और जैसे पेट्रोल जो होता है पानी के नीचे फॉर्म होता है, कोल लैंड पे फॉर्म होता है। जल्दी से सुन लो, कोल में क्या होगा, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरते जाते हैं तो डिपॉजिट होते रहते हैं, उन पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, जिस कारण से एक टाइम बाद ये पूरा एरिया कोल की खदान में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम यही चीज़ होती है पर वो पानी के नीचे होती है, ठीक है। चलो, इन सब पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं और जितने भी डेड और डीके में क्या मटीरियल है उन सबको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में। देखो तुम्हारे पास मीथेन, इथेन, इथेनॉल है, ये जब OH लग जाता है तो क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। अल्कोहल लगाते ही उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। जैसे ही इथेनॉल में ये दोनों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों का नाम क्या है, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने ये अल्कोहल को चेंज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, या अल्कोहल को किस में चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो गया या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल को एसिड में, इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। क्वाइट सिंपल यार, रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़े, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, जब तुमने इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा तो सिंगल बॉन्ड बन के आ गया, तो ये क्या था, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड हमने पढ़े थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड होता है, पर जैसे ही सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ठीक है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट बढ़ा देते हैं पर खुद पार्ट नहीं लेते। आप ना यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लो, कैटलिस्ट। आप क्या पढ़ रहे हो अभी, आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो केमिकल होते हैं जो हमारे रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं पर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं पर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया रिएक्शन, इससे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, इससे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स में ये यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की लंबी सी चेन होती है, ठीक है। तुमने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो जो फैट्स की, अगर ऑयल्स के बारे में बात करें तो एक होता है जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो वेजिटेबल्स के थ्रू मिलेगा, एक होता है जो एनिमल्स के थ्रू मिलेगा। तो जो वेजिटेबल वाला ऑयल होता है वो हेल्दी होता है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होता है, हेल्दी होता है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होता है। वेयरएज जो एनिमल वाला होता है वो अनहेल्दी होता है क्योंकि वो सैचुरेटेड कंपाउंड से बना होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो CH4 था, Cl2 ने इस पर ऐड करा, अब Cl2 है माने Cl और Cl है ना, तो क्या होगा C1 2 3 4, कुछ नहीं लगा रही तो मतलब चारों और क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन अलग हो जाएंगे और Cl इस पे जाके जुड़ जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पे क्लोरीन लग गया और
HCl अलग हो गए, देखो ये और ये HCl अलग हो गए, तो सब्स्टिट्यूट कर लिया ना, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बारे में पढ़े तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑल लिखा है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल माने OH, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सूटेबल, इसको पानी में मिला सकते हैं, जितना ज़्यादा भी मिलाना चाहो। कंजप्शन थोड़े क्वांटिटी की, तो ड्रंकनेस, इससे पी के ड्रंक भी फील होता है, बेसिकली दारू का काम भी करते हैं। हाउएवर इनटेक थोड़ी क्वांटिटी से ये लीथल नहीं होता, पर अगर प्योर इथेनॉल ले ले, मतलब एब्सोल्यूट, देखो जब पानी मिलाते हैं ना तो हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, जब हम पानी मिलाते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट। पर मान लो तुमने डाइल्यूट किया ही नहीं, तुमने पानी मिलाया ही नहीं, प्योर फॉर्म में उसको कंज्यूम कर लिया, तो दैट कुड बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, वो लीथल हो सकता है हेल्थ के लिए। अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं, देखो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका OH है ना बच्चों, ध्यान से देखो OH है, O माइनस H+ होता है, तो ये H+ हट जाता है, इसकी जगह Na लग जाता है, देखो H+ हट गया, H2 अलग हो गया और Na लग गया, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट कर लिया, इसे कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, देखो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। ये रिएक्ट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड, तुम्हारे पास अल्कोहल था, तुमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दे देता है जब अल्कोहल में H2SO4 डाला जाए तो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहला सवाल, इथेनोइक एसिड में बच्चों फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड। ओइक एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, ओइक एसिड लग जाता है ना, और हमारा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इथेनोइक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ओइक एसिड हो गया। चलो अब हम आगे देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे विनेगर, सिरका बनाने के लिए चाउमीन बनाते हैं ना, उसमें डाला जाता है, ठीक है, 5 to 8% सोल्यूशन पानी के साथ मिला के, और ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसका नाम दिया जाता है। ये फ्रीज़ हो जाता है ठंड में ना, ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है प्योर इथेनॉल, तो इस कारण से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, ये मैंने बता दिया। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस। रिएक्शन में क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टर्स ना वो केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी खुशबूदार होते हैं, इन्हें कहते हैं स्वीट स्मेलिंग केमिकल्स। क्या कहते हैं, स्वीट स्मेलिंग केमिकल्स। अरे देखो लिखा हुआ है स्वीट स्मेलिंग केमिकल्स होते हैं। एस्टर बनता कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, तुम्हें अल्कोहल लेना है, और देखो ये जो कंपाउंड बन के आया दैट इज़ योर एस्टर। ये जो कंपाउंड बन के आया इसे क्या कहते हैं, एस्टर। इसे सोप बनाने के भी का यूज़ में लिया जाता है। सोप बेसिकली क्या होते हैं, सोप, अब साबुन नहीं बोलना, केमिकल नाम बोलना इसका। सोप बेसिकली पोटेशियम सॉल्ट होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाले पॉइंट को आप मार्क करोगे, आगे हम पढ़ेंगे ना सोप का एक्शन, तो इस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो ये रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, तो COONA बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़, 5 से 6 बार लिखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। अब देखो सोडियम एसीटेट बना है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। जब कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम एसीटेट बनाती है। फिर उसके बाद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो कार्बोनेट इज Na2CO3, कार्बोनेट होता है CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, NaHCO3। देखो फॉर्मूले में ध्यान रखना, यहाँ पे Na2 था, यहाँ पे NaH है, सेम प्रोडक्ट निकलेगा दोनों में, H2OCO2 H2OCO2 और CH3CONA CH3CONA। तो आपको ये रिएक्शन तो आसानी से याद हो गया, CH3COOH प्लस Na2CO3 क्या देता है, CH3। यार मेरी हैंड राइटिंग एकदम ठीक नहीं आ रही, मैं ऊपर से दिखाती हूँ, देखो CH3COONA CH3COONA,
ठीक है। अब आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट, वो कैसे काम करते हैं इसको हम छोटी सी अलग वीडियो में कवर कर देंगे, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर देना, मेरे से आप लोग जुड़ भी सकते हो पर्सनल इंस्टा पे। बाय।